संतोष करवाने जा रही है देव और करिश्मा की शादी, या फिर ये एक चाल है या फिर ये सच में करवाने जा रही है करिश्मा के साथ अब देव की शादी। संतोष ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला। आपको बता दें कि सीरियल वस्ता में बहुत ही बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट आ गया, जहां पे करिश्मा को अब देव की पत्नी बनाकर शादी के मंडप में लेकर जा रही है संतोष। और संतोष कहने जा रही है कि अब मैं शादी करवाना चाहती हूँ देव की। मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी हो जाए, ये दोनों यहाँ पर शादी के फेरे 7 फेरे लेकर एक बार पति पत्नी बन जाए। और यहाँ पर करिश्मा के साथ देव की शादी कराने का ये फैसला सुन के घर वालों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसके पीछे यहाँ पर संतोष बहुत बड़ी चाल चली है। जी हाँ, यहाँ पर संतोष व्यवस्था के साथ मिलकर करिश्मा का भांडा फोड़ना चाहती थी, और यहाँ पर वो इसीलिए अब यहाँ पर शादी करवाने की साजिश करेगी। लेकिन यहाँ पर वो करिश्मा को नहीं दुल्हन बनाएगी, बल्कि वो दुल्हन बनाकर वसुधा को लेकर जाएगी। वसुधा से करिश्मा कहेगी यहाँ पर संतोष की, भले ही तेरी शादी हो चुकी है वसूड़ी, लेकिन तू मेरे इस चाल को कामयाब करने के लिए एक बार फिर से मेरे देव के साथ यहाँ पर बैठने का नाटक कर ले, मैं तुझे शादी के मंडप में पहले ही उठा लूंगी। लेकिन ये सुनने के बाद वसुधा काफी खुश हो जाती है कि संतोष कहीं ना कहीं यहाँ पर जाने अनजाने तरीके से इसे ही देव के साथ यहाँ पर वसुधा की शादी कराने के बारे में सोच रही हैं। तो कितनी अच्छी बात है। और यहाँ पर देव भी ये सुन के खुश हो जाता है, और वसुधा कहती है ठीक है, आप जैसा कहोगी संतोष मैं वैसा करूंगी। अब यहाँ पर संतोष की बात सुन के सब लोग यहाँ पर करिश्मा को किडनैप कर देंगे और यहाँ पर वसुधा के साथ उसकी शादी करवा देंगे। और यहाँ पर जैसे करिश्मा आएगी शादी के मंडप में, देखेगी कि देव के साथ शादी हो गई है करिश्मा की, वो गुस्से में आके सारा का सारा सच अपने आप कबूल कर लेगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर संतोष तेरे परिवार वालों को बर्बाद कर दिया। तू बुढ़िया, तूने मेरी शादी क्यों नहीं करवाई इसके साथ, और इस 2 कौड़ी की नौकरानी वसुधा को बैठा दी, इसके साथ इसकी एक बार शादी हो चुकी, तुमसे इन लोगों ने सच छुपाया। और जब सच्चाई आएगी सबके सामने, तब यहाँ पर संतोष के भी होश उड़ जाएंगे कि वसुधा और देव की शादी एक बार हो चुकी है। हनुमंत आ गया है जेल से छूटकर बाहर, और सच्चाई भी करिश्मा की आई है संतोष के सामने। और संतोष जैसे ही देखती है कि भाई यहाँ पर हनुमंत जो है उसको लेकर वसुधा वापस आ चुकी है जेल से, वैसे ही वो हाथ पकड़ के करिश्मा को धक्के मार के निकालती है अपने घर से बाहर, और कहती है कि 2 कौड़ी की लड़की, आज मैं तुझे बताऊंगी कि तेरी औकात क्या है। तूने जो मेरे ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश की और सारा का सारा इल्जाम लगा दिया था हनुमंत के ऊपर, अब हनुमंत छूट के आ गए हैं, अब तेरी इन साजिशों का पर्दाफाश हो गया है। और अब मैं तुझे बताती हूँ कि मैं संतोष सिंह चौहान कौन हूँ। और यहाँ पर अपने डंडे से खूब पिटाई करने वाली है करिश्मा की संतोष, और अपने घर से धक्के मार के निकालने वाली है, और कहने वाली है कि आइंदा कभी मुझे चौहान खानदान के आसपास दिखाई भी मत पड़ना, वरना तेरी मैं हैसियत दिखा दूंगी तुझको। अब संतोष के सामने यहाँ पर वसुधा और देव की भी सच्चाई कहने वाली है करिश्मा, क्योंकि जब करिश्मा देखेगी कि उसको घर से निकाला जा रहा है, तो वो जाते जाते कुछ तो ऐसा बड़ा कांड करके ही जाना चाहेगी ताकि यहाँ पर सारे सबके होश उड़ जाएं। अब वो संतोष से कहेगी कि बुढ़िया, तूने जिस लड़की को अपने घर की यहाँ पर नौकरानी बना के रखा है, वो नौकरानी नहीं बल्कि तेरे पोते की पत्नी है, तेरे घर की बहू रानी है। और ये लड़की और इस चंद्रिका सिंह चौहान ने और इस देव के बच्चे ने सबने मिलकर तुमसे सच्चाई छुपाई है। तुम अपने आप को इस घर की बड़ी देवी मानती हो ना, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। इन लोगों ने तुमसे सच छुपाकर तुम्हारी औकात तुमको दिखा दी। अब संतोष के सामने जब इतना बड़ा सच आएगा तो संतोष के तो होश ही उड़ जाएंगे। संतोष कहेगी क्या ये सच है वसुधी? तभी यहाँ पर वसुधा कहेगी कि हाँ संतोष, मैंने तुमसे सच छिपाया है। ये सुनने के बाद अब होश उड़ने वाले हैं सबके। वेला आपको बता दें कि अब संतोष जो है गुस्सा हो जाने वाली है घर वालों से।